Hello, good morning students. Our before video we will learn about disease causing microorganism in animals and plant. And we talk about human disease and animal disease, some plant disease like bacteria through, fungi through, then virus through. Now we will today learn about food poisoning. What is food poisoning? आप सब इस सबसे तो फूड पॉइजनिंग को अब पता ही होगा और जानते होंगे क्या होता है. समटाइम्स हमें ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो दो बासी हो, तो हमें डॉक्टर बोलता है, हमें फीवर हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गया है, या तो पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाते हैं. तो ये क्या है फूड पॉइजनिंग, वो हम पढ़ेंगे. Buzu was invited by his friend to a party and he ate a varieties of food stuff. जो बुजू था उसने उसके फ्रेंड्स को घर पे बुलाया था, पार्टी दी थी और मेनी वेराइटीज के फूड स्टफ किए थे. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. जो बुजू था वो उसके फ्रेंड के घर गया था और वेराइटीज ऑफ फूड को खाया था. उसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचा उसे वोमिटिंग स्टार्ट हो गई एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा. द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशंस कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. और डॉक्टर ने क्या बोला, जैसे हमने पहले बात की, उसे फूड पॉइजनिंग हो गया है. What is food poisoning? Food poisoning could be due to the consumption of food spoils by some microorganism. फूड पॉइजनिंग क्या होता है, जो फूड होता है उसे सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं. उसे हम फूड होता है वो खराब हो जाता है और हम उसे खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड टॉक्सिक सब्सटेंसेस. और समटाइम्स ऐसा होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड के अंदर टॉक्सिस नाम के सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उसे ग्रो करते हैं. दिस make the food poisonous, causing serious illness and even death. Sometimes ऐसा होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्रिएट किए होते हैं, ग्रो किए होते हैं, उसके थ्रू हमारा फूड होता है वो पॉइजनिंग थ्रू हो जाता है और उससे हमें डिसीज होते हैं, सीरियस डिसीज होते हैं. और हम इतने सीरियस होते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि फूड पॉइजनिंग से डेथ भी हो जाती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल. इसलिए हमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइल हो उससे पहले हम उसे प्रिजर्व करें, प्रिवेंट करें. और कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन में. ओके, नाउ वी विल लर्न इन फूड प्रिजर्वेशन सम मेथड्स. फूड प्रिजर्वेशंस जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था. वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स. जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टोरेज में पढ़ा था, कैसे हम फूड को स्टोर कर सकते हैं और उसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम. कैसे आप अपने घर पे जो कुक्ड फूड होता है उससे प्रिजर्व अच्छी तरह से रखते हो, सेफली रखते हो. यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इन अटैक्ड बाय फंगस. आपने देखा ही होगा जो ब्रेड होती है आप उसे 2 दिन 3 दिन रख देते हो तो उस पे फंगस, जो आप उसे ब्लैक और व्हाइट जैसे पैचेस आ जाते हैं जिसे फंगस खराब कर देती है. मोस्ट कंडीशन में आप रख देते हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फूड को खराब कर देते हैं. स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर. और जो स्पॉइल्ड फूड होता है उससे क्या होता है, बैड स्मेल्स आती है और जो टेस्ट होता है वो भी खराब हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है. इज स्पॉइल फूड अ केमिकल रिएक्शन. क्या उस फूड में कुछ केमिकल रिएक्शन होता होगा.
एक टाइम क्या हुआ कि पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. पहेली ने क्या किया, सम मैंगोस लेके वो आई और उसने खाए नहीं थोड़े दिन तक. लेटर सी फाउंड दैट देयर वेर स्पॉइल्ड एंड रोटन. और समटाइम्स उसने जो मैंगोस खाए नहीं तो क्या हो गया, जो मैंगो थे वो स्पॉइल हो गए, खराब हो गए. दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट उसने क्या सोचा कि जो मैंगो पिकल्स होते हैं, हमारे घर पे भी मैंगो पिकल्स होते हैं, लेमन पिकल्स होते हैं, वो उसके जो ग्रैंड मदर बनाती है लॉन्ग टाइम तक उसे रखते हैं, फिर भी वो स्पॉइल नहीं होता है, कि वो पहली कंफ्यूज हो गई. लेट्स स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन अवर होम्स. कैसे हम हमारे घर पे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी सम कॉमन मेथड्स है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे. वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और उसके थ्रू हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक्स होते हैं हमारे फूड पे, उससे कैसे फूड को सेव कर सके और प्रिजर्व कर सके, उसकी सम कॉमन मेथड से वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे. फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में क्या होता है कि सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल क्या है, जो कॉमन केमिकल है जिसे हम जनरली यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. इसलिए जो सॉल्ट एंड एडिबल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, जिसके थ्रू हम हमारे फूड को प्रिजर्व कर सके, उसे कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स. क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स. वी एड salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. इसलिए हम पिकल्स के अंदर आपने देखा ही होगा कि कुछ एसिड्स और सॉल्ट ऐड करते हैं हमारे पिकल्स के अंदर. आपने घर पे देखा ही होगा, आपकी ग्रैंड मदर या मम्मी जो पिकल्स बनाते हैं तब वो सॉल्ट थोड़ा बहुत ऐड करते हैं पिकल्स के अंदर, क्योंकि उसे हम जो सॉल्ट वो क्या है, प्रिजर्वेटिव है, और उससे जो माइक्रोब्स की अटैक होते हैं हमारे फूड के ऊपर, उसकी ग्रोथ को हम रोक सकते हैं. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. और केमिकल मेथड में क्या होता है, जो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड वो होते हैं, वो कॉमनली यूज होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं. कौन से दो प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. ओके, याद रखना ये. दिस आर ऑल्सो यूज्ड इन जाम एंड सिक्वेसिस टू चेक द स्पॉइलेज. और ये जो दोनों केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं वो कॉमनली यूज होते हैं जाम्स और स्क्वेस को प्रिजर्व करने के लिए. ओके, अंडरस्टैंड हियर आवर केमिकल मेथड्स. नाउ आवर नेक्स्ट मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल्ट्स. जो हम कॉमन सॉल्ट होता है हमारा जो घर पे यूज करते हैं, उसके थ्रू हम कैसे जो हमारा फूड होता है उसे प्रिजर्व कर सकते हैं. वो कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. जो कॉमन सॉल्ट होता है वो जनरली किसके लिए यूज होता है, मीट और फिश होते हैं जो लोग खाते हैं नॉनवेज, उसके वो प्रिजर्व करने के लिए मोस्ट प्रिजर्वेटिव जो यूज होता है वो है कॉमन सॉल्ट. मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. और जो सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, ड्राई सॉल्ट होता है, वो मीट और फिश को कवर करके उसके ऊपर लगा देते हैं, उसके थ्रू कवर कर देते हैं ड्राई सॉल्ट से और रख देते हैं, जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो आगे बढ़ ना सके. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रो मैंगोज, टेमेराइन एक्सेट्रा. ऐसे ही जो सॉल्ट है उसे हमें प्रिजर्व कर, उसके थ्रू हम प्रिजर्व कर सकते हैं. आमला, रो मैंगोज होते हैं, टेमेराइन्स होते हैं, ऐसे जो पिकल्स बनाते हैं, और इन सबको भी रखने के लिए अच्छी तरह से स्पॉइल ना हो रखने के लिए हम कॉमन सॉल्ट को यूज कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए. Now our next preservative, sugar. Preservation by sugar. सुगर के थ्रू हम कौन से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि जाम्स, जेलीज एंड सिक्वेसिस आर प्रिजर्व्ड बाय सुगर. जाम्स, जेलीज जैसी जो चीजें होती है, स्वीट चीजें होती हैं,
थिंग्स होती हैं उसे हम कैसे किसके थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं, शुगर के थ्रू। शुगर रिड्यूस्ड द मॉइस्चर कंटेंट्स विच इनहाइबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। और शुगर होता है वो रिड्यूस करता है मॉइस्चर को, जो हमारे फूड के अंदर मॉइस्चर होता है उसे रिड्यूस करता है और जाम्स जेलीज जैसे जो थिंग्स और फूड आइटम्स होती है उसे बैक्टीरिया के थ्रू स्पॉइल होने से बचाता है। ओके, देन प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. जो है बैक्टीरिया जो हमारा पिकल्स होता है उसके लिए आपने देखा ही होगा, जो आप पिकल आपका पड़ा होगा कोई भी कंटेनर में या तो डब्बूज में, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत ऑयल आ जाता है या तो विनेगर्स डालते हैं उसके अंदर, क्योंकि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है सब ऐसे एनवायरनमेंट में जैसे कि ऑयल वाले या तो विनेगर वाले एनवायरनमेंट में उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, वो वहाँ पे नहीं रह सकते। इसलिए हम ऑयल और विनेगर को प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। और वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट जैसे जो फूड आइटम्स होती है उसे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऑयल एंड विनेगर थ्रू। ओके, अंडरस्टैंड्स हियर प्रिजर्वेटिव्स। नाउ नेक्स्ट आवर मेथड इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। जो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को वो पढ़ेंगे। Then you must have observed your mother boil milk before it is stored or used. आपने घर पे देखा ही होगा, आपकी मदर होती है वो जैसे आपको दूध दे के जाता है वो बॉईल करती है उसे अच्छी तरह से और उसे स्टोर करने से या तो यूज करने से पहले उसे अच्छी तरह से बॉईल करके रखती है। क्यों? क्योंकि बॉयल किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बॉइलिंग के थ्रू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। इसलिए हमारी मदर्स मिल्क को यूज या तो स्टोर करने से पहले अच्छी तरह से बॉईल करती है। Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microorganism या तो माइक्रोब्स। आप सिमिलरली आपने देखा ही होगा कि आप अपने फूड को अच्छी तरह से रखने के लिए फ्रिज के अंदर रख देते हो, तो जो फूड होता है वो लो टेम्परेचर में रखने से तो भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे ही Why does the milk that comes in packets not spoil? क्यों जो पैकेट्स के अंदर मिल्क आता है वो स्पॉइल नहीं होता है? क्योंकि pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. और जो pasteurized milk होता है वो बॉइलिंग के किए बिना ही उसे स्टोर किया जाता है, फ्री कंज्यूम किया जाता है, जिससे वो हमारे लिए हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उसके अंदर वो मर जाते हैं। वो क्या होता है पेस्चराइजेशन में? द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। क्या होता है, जो मिल्क होता है उसे 70 डिग्री सेल्सियस में 15 to 30 सेकेंड्स बॉईल किया जाता है एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। और सडनली क्या किया जाता है, उसे बहुत ही चिल्ड किया जाता है और स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और ऐसे करने से जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है उसे हम उसके ग्रोथ को बढ़ने से पहले ही उससे मिल्क को प्रिवेंट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर बाय लुइस पेस्चर। जो इस प्रोसेस को किसने फाइंड किया? लुइस पेस्चर ने, इसलिए इसे पेस्चराइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, जिसे द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेस्चराइजेशन। क्या कहते हैं? पेस्चराइजेशन। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज पेस्चराइजेशन? ये इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है।
Then our next and last food preservatives, storage and packing. This day, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. इसलिए हम अभी के टाइम में क्या होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इवन वेजिटेबल्स हो जो सोल्ड मार्केट में बिकते हैं, वो क्या होते हैं, एयर टाइट पैकेट्स होते हैं, उसमें बंद किए जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है उसे हम रोक सकते हैं और उससे हम हमारा जो फूड होता है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड्स here some common methods, food preservatives method. I hope so you are easily understands here our common food preservatives method. Okay, now our next chapter we will continue in next video. Thank you.